हेलो गाइस। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम 1 बाय 1 रीडिंग करेंगे और इसका ट्रांसलेशन और इसमें आने वाले हार्ड मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ केयरफुल्ली रीड एंड वॉच। ये चैप्टर हैं 3 क्वेश्चंस और इस चैप्टर से पहले पढ़ने से शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड इस चैप्टर के बारे में। ठीक है। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा हैज़ 3 क्वेश्चंस। अब उस राजा के पास 3 क्वेश्चन थे एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह उनके आंसर्स ढूंढना चाहता था। उन क्वेश्चनों के आंसर्स वह ढूंढ रहा है। सॉरी, ये देखो इज लगा हुआ है। ठीक है, रहा था नहीं होगा, यहाँ स्टोरी प्रेजेंट टेंस में चल रही है। तो यहाँ पे देखो इज और इसके बाद सीकिंग ING वाली फॉर्म है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है यहाँ से ही इज सीकिंग आंसर टू देम, यहाँ तक का जो सेंटेंस ये पूरा है ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूज, इज प्लस ING फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूज का सेंटेंस है। तो मैं आपको ये भी बताती रहूँगी, पूरा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे 1 बाय 1, जिसके अंदर टेंस मीनिंग सब चीज़ आ जाएगी, वोकेबलरी वगैरह। ठीक है, आगे देखो। व्हाट आर द क्वेश्चंस, ये क्या क्वेश्चन थे। व्हाट यानी क्या, और थे नहीं हैं। ओके, व्हाट आर द क्वेश्चंस, ये क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है। डज The king get what he wants? Does the king get what he wants? क्या राजा को यह मतलब जो वह चाहता था प्राप्त होता है, ये अपने से पूछा जा रहा है। ठीक है, डज यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड। जब भी यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस में सबसे पहले अगर दिख जाती है, मतलब कि उसका जो मीनिंग होगा वो क्या ही निकल लेगा। ठीक है, तो क्या राजा को यह क्वेश्चंस जो वह चाहता था प्राप्त होता है, जो वह चाहता था। वोट यहाँ पर आया है जो के लिए। ठीक है, कंजक्शन है यहाँ पे वोट ही वॉन्ट्स, वह जो चाहता था क्या वह उसे मिलता है। आगे इसी स्टोरी में हम देखेंगे कि क्या राजा को सच में ये उसको जो वो चाहता था मिलता है या नहीं। स्टोरी शुरू होती है अपनी द थॉट केम टू ए सर्टन। ओके, सर्टेन पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, सर्टेन नहीं है ये, सर्टन। ओके, क्या बोलोगे, सर्टन। द थॉट came to a certain king that he would never fail if he need 3 things। देखो, अब जब भी आप रीडिंग करने की, बहुत सारे बच्चों को रीडिंग करना सही से नहीं आता है, तो एक एक वर्ड को देखो। TH हम द पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं थॉट। ठीक है, OU, TH था, OU थो बनेगा थॉट, GH साइलेंट है, थॉट। ठीक है, केम टू ए सर्टन किंग दैट ही वुड, ये क्या होता है, वुड। इसको ओनली वुड नहीं पढ़ते, बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं, इसको वुड पढ़ते हैं। ये नेवर फेल इफ ही नी 3 थिंग्स। अब मैं एक बात और बताना चाहती हूँ यहीं पे कि ये वुड हैं, इसी तरह से बहुत सारे बच्चे ये जैसे ये हो गया वुड। ठीक है, इसी तरह से इसको पढ़ेंगे सुड, इसी तरह से होता है कुड। तो जब भी ये स्पेलिंग देखो तो ये W लगा हुआ हो, पीछे देखो सबके सेम है। यहाँ SH है, ये वापस है OULD, इसको स तो शुड
और ये हो गया कुड, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है इस इन जो ये बहुत सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में बहुत बच्चे इनको पढ़ने में गलती करते हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से देख लेना, वुड, शुड, कुड, ओके। अब देखिए नेवर फेल, मैं इनकी हिंदी बता देती हूँ पहले। द थॉट कैम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल, वह सोचता था, देखो थॉट केम, वह विच केम यहाँ पे है सेकंड फॉर्म। द थॉट केम जब राजा के एक सर्टन किंग, यहाँ पे सर्टन यहाँ पे आया है कि उस राजा के दिमाग में जब वह विचार आया, ठीक है, आया, पास्ट टेंस है केम, दैट कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी फेल नहीं होगा, नेवर यानी कभी नहीं फेल होगा। इफ यदि, ही नी वह जान जाए, थ्री थिंग्स ये तीन चीजें अगर राजा जान जाए तो वह कभी फेल नहीं होगा। दीज थ्री थिंग्स वे, ये तीन चीजें थी। वेयर यहाँ पर आया है वेयर फास्ट टेंस के लिए, ठीक है। ये तीन चीजें थी। वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, वॉट इज द राइट टाइम यानी क्या सही समय होता है, टू बिगिन समथिंग किसी भी चीज को शुरू करने के लिए। समथिंग बिगिन यानी होता है स्टार्ट करना, ठीक है, शुरू करने के लिए कौन सा सही समय होता है। जैसे कि हम किसी काम को हम नॉर्मल लोगों का ये होता है बिलीव कि बहुत सारे लोग किसी भी काम को सही समय देख के शुरू करते हैं। जैसे मकान का काम हो गया, घर का कोई भी अच्छे नए कपड़े लाए तो भी लोग क्या करते हैं कि मुहूर्त देख के कि अच्छा समय होगा तब ये चीज़ करेंगे, अच्छा समय होगा, अच्छे समय पे हम ये अच्छा कार्य शुरू करेंगे, ये काम हमें उस टाइम पे करना चाहिए, तब हमें अच्छी सफलता मिलेगी। या कोई कुछ भी नई चीज़ भी लाते हैं तो वो टाइम देख के और फिर शुरू करते हैं। तो इसी तरह से राजा के मन में भी विचार आया कि वह राइट टाइम क्या होता है जब हमें किसी भी काम को शुरू करना चाहिए। अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं तो कभी भी फेल नहीं होगा। ये उस राजा की थिंकिंग सोच, मतलब उसके विचार आया। उस आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था, विच पीपल शुड, ये देखो शुड आ गया, विच पीपल शुड ही लिसन टू, ठीक है, ही लिसन टू कि कौन से लोगों का, विच पीपल कौन से लोगों की बात, शुड यानी होता है चाहिए, ठीक है, कौन से लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। तो अगर सुनने का मतलब होता है यहाँ पे जो राजा के दरबार में सलाहकार होते थे, तो कौन से सलाहकार उसके लिए सबसे परफेक्ट है, सबसे सही मशवरा, उसको सही सलाह दे सकते हैं ताकि वह कभी भी फेल नहीं हो। वोट तीसरा देखो उसके मन में क्या क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। व्हाट जो वो बोलता है, वो सोचता है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि वह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है, वह सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए, ही हिम टू डू जो उसे करना चाहिए, यानी वह सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होगा उस टाइम पे उस राजा के लिए जो उसे करना चाहिए, ये उसके मन में विचार आता है। तो इन तीन क्वेश्चनों को अब उसके दिमाग के अंदर आ गए। अब वो सोचता था कि अगर मुझे इन तीन क्वेश्चनों के मिल जाए मुझे आंसर, तो मैं तो कभी जीवन में फेल नहीं होगा। और इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने के लिए राजा क्या करता है, जो आगे देखो, द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom यानी होता है राज्य, राजा का जो राज्य होता है उसको बोलते हैं किंगडम, ठीक है। therefore यानी होता है इसलिए, वो राजा क्या करता है, द किंग therefore sent यानी होता है भेजना, सेकेंड फॉर्म है सेंड, भेजता है मैसेंजर्स
उसके जो मैसेंजर्स होते हैं, जैसे राजदूत होते हैं, उनको थ्रू आउट हिज किंगडम, यानी एक किंगडम, उसके राज्य के एक कोने से दूसरे किनारे तक, मतलब एक तरह से पूरे राज्य में वह उसके मैसेंजर्स भेज देता है, promising a large sum of a money to anyone who would answer these three questions. अब यहाँ देखो, प्रोमिसिंग यानी उस मतलब एक तरह से होता है यहाँ पे प्रोमिस, वचन दिया जाता है कि जो भी पीपल उसके आंसर बताएगा, उसको ए लार्ज सम ऑफ मनी, उसको सम ऑफ मनी यानी बहुत सारा धन दिया जाएगा। मनी है यानी सम ऑफ मनी यानी बहुत सारे धन देकर उसको ए लार्ज क्वांटिटी दी जाएगी। टू एनीवन, जो कोई भी अगर उसको आंसर बताएगा, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। ठीक है, आगे देखिए, मैनी वाइज मैन, बहुत सारे, मैनी यानी होता है बहुत सारे, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, मैन लोग, यहाँ पे मैन की प्लूरल है, मैन का प्लूरल है, लोगों के लिए आया है। केम यानी आते हैं। टू द किंग, राजा के पास, बट लेकिन, they all answered his questions differently, लेकिन उन सब के, they यानी वे, all answered, सारे आंसर जो देते हैं, his questions, उसके क्वेश्चंस के, differently, अलग अलग तरह के आंसर देते हैं। he replied to the first question, उसके पहले क्वेश्चंस का रिप्लाई उसे दिया जाता है। some said, किसी ने कुछ कोई कहता है, सम सैड यानी कोई, सैड यानी कहता है। द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, किंग मस्ट यानी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, शुड यानी भी चाहिए होता है। ठीक है, आगे पर मस्ट और शुड क्या है, मॉडल है। जब मैं मॉडल का टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर और अच्छे से बता दूंगी। द मस्ट प्रिपेयर यानी होता है तैयार करना चाहिए, ए टाइम टेबल, राजा को क्या है, एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। क्यों, राजा ने पूछा था ना कि सबसे मोस्ट ऑफ टाइम, सबसे अच्छा समय, राइट टाइम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, राजा का पहले क्वेश्चन का आंसर के बदले में उसको रिप्लाई क्या मिलता है कि द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, उसको, राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए ताकि उसे पता चल जाएगा कि कौन सा राजा के लिए अच्छा राइट टाइम है, कौन सा नहीं है। आगे देखिए, एंड देन फॉलो इट, और राजा को इसे फॉलो, तब, देन यानी तब, फॉलो इट, उसे फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली यानी पूरे कठोरता से, अनुशासन के साथ, यानी जब कोई टाइम टेबल बनाता है तो बना के भूल जाते हैं, इस तरह से नहीं, बल्कि उसे स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ यही एक रास्ता है। दे सेड, वे कहते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, ओनली यही तरीका है, ओनली इन दिस वे, ओनली इन दिस वे, सिर्फ यही एक तरीका है, यही एक रास्ता है। दे सेड, दे यानी वे, सेड यानी कहते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि यही राजा के पास तरीका है, इस मतलब उस वह कर सकता है कोई भी काम, एवरीथिंग प्रॉपर टाइम, यानी राजा कोई भी काम इस तरह से एक प्रॉपर टाइम पर कर सकता है, यानी राजा को राइट टाइम मिल जाएगा। अदर्स यानी अन्य व्यक्ति, अदर्स यहाँ आया है अन्य लोगों के लिए, दूसरे जो व्यक्ति थे। said that it was impossible to decide in advance the right time, लेकिन जो दूसरे लोग थे वह कहते हैं कि, दैट यानी कि, इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह तो इम्पॉसिबल है, टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, कि हम
जो एडवांस में हम जैसे टाइम टेबल बना लेते हैं कि मैंने तो टाइम टेबल बना लिया है और मैं कल इस टाइम पे ये करूँगा, उस टाइम पे ये करूँगा। जैसे हम अपना टाइम टेबल सेट करते हैं कि 6 बजे मुझे उठना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है, फिर पूरे दिन भर का टाइम टेबल बना लिया। क्या होता है कि हम हर पूरे साल भर उस टाइम टेबल पर चल सकते हैं? कोई नहीं चलता है। अगर टाइम टेबल बना भी लेते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं कि मुझे 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 मुझे जैसे हिंदी पढ़नी है, फिर 8 से 9 गणित पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, सब टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन प्रॉपर उसके ऊपर कोई नहीं चल पाता है, क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता होता है कि कल क्या होने वाला है। जैसे मान लो 6 से 7 के बीच में हिंदी पढ़ने का या इंग्लिश पढ़ने का या मैथ्स पढ़ने का टाइम टेबल बनाया, और 6 से 7 के बीच में घर का कोई काम आ गया, तो अर्जेंट काम आ जाता है, तो पहले वो करना पड़ता है। तो प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं चल सकता है। इसीलिए कोई दूसरे लोग यहाँ पर भी यही है कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, कि हम निश्चय, ये बिल्कुल भी असंभव था कि कोई भी इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी काम को करने के लिए कोई एडवांस में टाइम टेबल फिक्स कर सके। द king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and the king should, राजा को चाहिए ये था, नोटिस ऑल, वह सबको नोटिस कर रहा था कि ऑल दैट वाज, जो राजा को चाहिए था वह उसे नहीं मिला, क्योंकि ऑल दैट वाज गोइंग ऑन अवॉइड, क्योंकि राजा सिर्फ उनको मतलब अवॉइड कर रहा था फुलिश प्लेजर्स, यानी कि उनके मूर्खतापूर्ण जो वो एक तरह से एक्सक्यूज दे रहे थे एक दूसरे के आंसर के प्रति, तो राजा सिर्फ और सिर्फ उनको, उनके जो रिप्लाईज थे, आंसर थे, उनको से अवॉइड करता जा रहा था, फुलिश ऑफ प्लेजर्स, यानी उसके मतलब एक तरह से आनंद, प्लेजर्स यानी होता है आनंद के साथ, मुक्तापूर्ण वो मजे ले रहे थे एक तरह से। आगे की स्टोरी हम ये पूरा इस चैप्टर का 1 पेज कंप्लीट हुआ, और आगे का इसको जारी रखने के लिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिए। थैंक्स।